स्पीकर कौमी असम्बली ने गिरफ्तार अरकान की दरख्वास्त पर पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने दरख्वास्त मिलने पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुशावरत के बाद स्पीकर ने PTI की गिरफ्तार अरकान की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी। PTI के गिरफ्तार कारकुन प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल दोबारा तलब। इजलास में अहम कानून साजी का इम्कान। क्या हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है? वजीर कानून से सहाफ़ी का सवाल। आजम नज़ीर तारड़ ने नफी में सर हिला दिया। मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। वजीर कानून का जवाब। कहा जब तक इजलास रहेगा प्रोडक्शन ऑर्डर कारामद रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का गैर मामूली इजलास। आला अदलिया में जजेस की तकर्रुई के रूल्स का जायजा। जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास छोड़कर चले गए। कमीशन का इजलास मौखर करने की जस्टिस मुनीब अख्तर की तजवीज़ से इख्तलाफ। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, चारों सूबों के वज़राए कानून की शिरकत। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान रूल्स 2024 पर गौर। पार्लियामेंट में पेश आए वाक़े की सब ने मजम्मत की। ऐवान कमजोर नहीं था, आपने ऐवान को गिरवी रखा। माजी को हज़फ करना चाहते हैं तो इस पर माजरत कर ले। अपोजिशन ने कमेटी को अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल किया। अली अमीन गंडापुर बताएं कोहसार में बैठे रहे, वहाँ क्या करने गए थे? वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला KP को निशाने पर ले लिया। कहा हाथ जोड़ कर कहता हूँ गंडापुर 2 नंबर आदमी है, उस पर भरोसा न करें। ख्वाजा आसिफ का कमेटी के इजलास में शिरकत करने से इनकार। ख्वाजा आसिफ ने स्पेशल कमेटी की बात असेंबली में सुनाई। ये एक गलत रवायत है। कमेटी में सिर्फ 3 मेंबरान अपोजिशन से, बाकी हुकूमत के हैं। दिल पर पत्थर रखकर ऐवान में बैठे हैं। हर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं, ना एहतजाज कर रहे हैं। हमारे 4 से 5 MNA लापता हैं। ये कानून साजी जरूर करें लेकिन हमारे MNAs के बलबूते पर ना करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। कहा चीफ जस्टिस को मुद्दत मुलाजमत में तौसीह न लेने का ऐलान करना चाहिए। चीफ जस्टिस को अदलिया में इब्तिदा करनी चाहिए। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है ट्रेंड सेट करें। खुर्शीद शाह की जेर सदारत कौमी असम्बली में कवायद ज़वाबित और निज़ाम कार से मुतालिक खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। ख्वाजा आसिफ की जगह मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना तनवीर हुसैन इजलास में शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ इजलास में कलामी की वीडियो नशर होने के बाद इजलास इन कैमरा कर दिया गया। इजलास में इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, महमूद खान अचकजई, फारूक सत्तार और बैरिस्टर गोहर समेत दीगर अरकान शरीक। फख्र है हमारे साइबर सिक्योरिटी इकदाम की आलमी सतह पर पजीराई हुई। तमाम मुतल्लिका इदारों ने साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक ज़बरदस्त किरदार अदा किया। साइबर सिक्योरिटी के हवाले से वर्कशॉप ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI जलसे पर गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत का तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देते हुए जुडिशल करने का हुक्म। पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है। मुल्क के हालात देखें और पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। कर क्या रहे हैं? स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम कर रहे हैं लेकिन ये अदालत भी मामला देख सकती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। £190 मिलियन करप्शन केस में अहम पेशरफ। जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने रहनुमा PTI की जायदादें कुर्क करने का फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नए आलमी चैलेंजेस और बढ़ती हुई कशीदगियों से दुनिया मुनक़सिम होने का खतरा है। मुआशी तौर पर कमजोर ममालिक पर कर्जों के अंबार, गुर्बत में इजाफा आलमी इत्तेहाद में रुकावट है। मुआशी तकसीम, अदम बर्दाश्त, दहशत गर्दी, गैर कानूनी गासिबाना कब्जे और
मौसमियाती तब्दीली पर गैर संजीदगी आलमी इत्तेहाद में रुकावटें हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वर्चुअल इजलास ग्लोबल कॉल में खिताब। कहा, हमें दुनिया को टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से बेमहफूज रखने की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली और कर्जों के बोझ तले दबी हुई अक़वाम, दहशत गर्दी और गलत मालूमात के चैलेंजेस से दो चार ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। सूबा डायरेक्ट किसी मुल्क से बात नहीं कर सकता, रियासत या इदारे बात कर सकते हैं। हम सियासी यतीम को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते। अगर बीमारी लाइलाज हो गई तो उसका हल आपके पास होगा और ना हमारे पास। दहशतगर्दी के आग को मिलजुल कर बुझाना होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। और कराची कारसाज हादसा केस में मुलज़िमा नताशा की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट और अब एडिशनल सेशन जज ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क किए कि मुनशियात में मुलव्वस लोग किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुआशरे में मुनशियात के रुझान में बेपनाह इजाफा हुआ है। मुलज़िमा के वकला ने मुनशियात का अलग से मुकदमा करने पर एतराज़ किया। इस दलील में कोई जान नहीं। खून और पेशाब के नमूने लेने पर मुनशियात का पता चला। सरकारी वकील ने बताया कि मुलजिमा बरतानवी शहरी है और जमानत मिलने पर वो बाहर फरार हो सकती है। सरकारी वकील की इस दलील को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सेनेटर समीना मुमताज ज़ाहरी का सेनेटर फलकनाज के ऐवान में मौजूदगी पर एतराज। पार्लियामेंट में बदतमीजी करके ये अपनी जमात के हीरो बनते हैं। समीना मुमताज ज़ाहरा हुकूमती सेनेटर सेनेट से वॉकआउट कर गए। सेनेटर फैसल वावदा ने कहा, अगर इंसाफ ना हुआ तो कल फिर हम एक दूसरे को गालियां देंगे। PTI की किसी खातून पर बात आएगी तो हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। हम गलती पर 10 बार माफी मांग लेते हैं। माफी से कोई छोटा नहीं होता। फैसल वावदा, शिबली फराज और दीगर सेनेटर्स की दनीश कुमार को आराम से बात करने की तलकीन। सेनेटर जरका का दनीश कुमार से माफी मांगने का मुतालबा। मैं माफी नहीं मांगूंगा, दनीश कुमार का जवाब। सेनेट की कार्रवाई कल तक मुलतवी। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। इस्तिगासा के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम पर आज भी जिरह ना हो सकी। अदालत ने वकला सफाई को कल आखिरी गवाह पर जिरह करने का हुक्म दे दिया। वकला सफाई की जानिब से रेफरेंस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद। बानी PTI की दरखास्त बरियत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला देने की दरखास्त मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज मुआहदे के इम्कानात रोशन। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोली कोजिक ने कहा, बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान के लिए खुसूसी कर्ज प्रोग्राम की तौसीक की जाएगी। ये मीटिंग 25 सितंबर को होगी। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ सतह का मुआहदा जुलाई में तय पाया था। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा गुज़िश्ता बरस कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान 37 माह के कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तमाम मामला खुश असलूबी से तय पा गए। रवा माह IMF के बोर्ड के इजलास में इन मामला को हतमी शक्ल दी जाएगी। बानी PTI को जेल में खतरा है। बानी PTI का किसी मुकदमे में कोई किरदार नहीं। उनके खिलाफ तमाम केसेस जाली हैं। उनको कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। 8 फरवरी को अवाम ने इनके चैप्टर बंद कर दिए। सानिया पार्लियामेंट पर नजरसानी करनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर यूब की मीडिया टॉक। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में अस्करी टावर हमला केस में PTI के 17 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 8 अक्टूबर तक तौसीक कर दी गई। असद उमर की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर। KP में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर वफाकी हुकूमत जिरगा तश्कील देकर अफगानिस्तान से बातचीत करे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से दोनों अतराफ के लोग मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में तैनात अफगान काउंसल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह शाकी से मुलाकात। बाहमी तिजारत के फ़रोग़, इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम, सूबे में मुक़ीम अफगान शहरियों को दरपेश मसाइल के हल समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल।